लोकसभा चुनाव के रुझानों में केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, जिससे साफ है कि जनता का विश्वास अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा सरकार पर बना हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी क्या ये विश्वास कायम रहेगा या जनता स्थानीय मुद्दे के आधार पर वोट करेगी। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि अगले करीब 6 महीने में किन राज्यों में चुनावी रण सजेगा और लोकसभा चुनाव का उन पर क्या असर होगा। हरियाणा की मौजूदा सरकार का कार्यकाल इसी साल नवंबर में खत्म हो जाएगा। ऐसे में नवंबर से पहले ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। भाजपा सरकार का हरियाणा में ये लगातार दूसरा कार्यकाल है और पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का खतरा हो सकता है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन भी किया और मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह को सीएम बनाया। हालांकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे अहम होंगे। पिछले चुनाव में भाजपा ने जेजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी और अब ये गठबंधन भी टूट चुका है। ऐसे में यकीनन भाजपा को हरियाणा में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भाजपा एक बार फिर मोदी नाम के सहारे होगी। हरियाणा में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में हाल के वर्षों में जो राजनीतिक टूट फूट और फेरबदल हुए हैं, उससे साफ है कि विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। महाविकास आघाड़ी की पार्टियों शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी को लोगों का भावनात्मक समर्थन मिल सकता है। दोनों पार्टियों के बीते महीनों में टूट का सामना करना पड़ा है। देखने वाली बात ये होगी कि टूट कर बनी दो पार्टियों, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को लोग कितना पसंद करते हैं या इन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, और अगर नाराजगी दिखी तो इसका भाजपा पर कितना असर होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में स्थानीय राजनीति की बजाय लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को वोट किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां फोकस में होंगी। झारखंड में भी अगले साल यानी कि जनवरी से पहले चुनाव होने हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल में हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन के जेल में रहने से विपक्षी गठबंधन को लोगों की सहानुभूति मिल सकती है। विधानसभा चुनाव में भी झामुमो को इस सहानुभूति का फायदा हो सकता है। भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। हालांकि भगवा पार्टी राज्य में किसी लोकप्रिय चेहरे की कमी से जूझ रही है। आपको बताते चले कि जिसके चलते विधानसभा चुनाव में भाजपा और विपक्षी गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। दिल्ली में भी अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेता शराब घोटाले के मामले में जेल में हैं। दिल्ली पर आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन दिल्ली शराब घोटाले के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को सत्ता से बाहर करती है और लोकसभा चुनाव की तरह भाजपा पर भरोसा करती है, या फिर सहानुभूति, फ्री बिजली पानी के मुद्दे पर दिल्ली की आप सरकार को समर्थन जारी रखती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।